जय हिंद दोस्तों। देश में कई तरह के लोग रहते हैं और कई तरह के लोगों के होने के बाद लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद भी आती हैं। और ऐसे में जब हम देश की राजनीति के बारे में बात करते हैं तो कई तरह के लोग होते हैं जो उस राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबकी अपने अपना काम करने का तरीका होता है और उसी तरीके से हर एक आगे भी बढ़ता है। लेकिन कई बार इस विचारधारा की लड़ाई ने इतना गंदा मोड़ ले लिया कि फिर जो चीज़ें निकल के सामने आई, जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के सामने आए, वो बहुत ही बुरे हुए। ऐसे में जब सोशल मीडिया लोगों के सामने आया तो सोशल मीडिया ने लोगों को एक ज़रिया दिया कि आप इसके थ्रू कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमको गलत तरीके से बताई जाती हैं या इस तरीके से बताई जाती हैं कि हमारा ब्रेन वॉश किया जा सके या गलत जानकारी हम तक पहुंचाई जा सके या फिर चीज़ों को एक अलग ही नज़रिए से हमको दिखाया जा सके कि वो किसी एक इंसान को फ़ायदा पहुंचा सके, उस तरीके से ही दिखाई जाए। उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे कई लोगों ने आके एक्सपोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग कर कर आप सच्चाई को लोगों के सामने रखने का काम भी कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने इसको सच्चाई के लिए काम करने के बजाय गाली गलौज के लिए काम करना भी चुना। कई लोगों ने इसको भी झूठ फैलाने के लिए चुना। लेकिन सोशल मीडिया पे यूज़र अगर अपने दिमाग का उपयोग करे तो वो ये चीज़ चुन सकता है कि आखिर वो किस व्यक्ति को सुनना चाहता है, वो किस व्यक्ति को सुनना नहीं चाहता। कई लोगों को अंधेरा पसंद होता है, कई लोग उजाले की उम्मीद में अंधेरे में फिर भी बैठा रहना पसंद करते हैं। लेकिन आखिरी में चॉइस एक यूज़र के पास ही होती है कि आखिर वो किस इंसान को सुनना चाहता है और किसको सुनना नहीं चाहता। ये सब आपके हाथ में होता है। अब स्ट्रिंग रिवील्स करके एक यूट्यूब पे चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। कई सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सपोज भी किया है, कई सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने ऐसी बात बताई है जो आप और मैं जानते तो ज़रूर हैं, पर हमने कभी उस तरफ उस तरीके से ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से उसको लेकर कुछ गलत काम भी किए जा सकते हैं, जो कि इन्होंने कई सारे तरीक़ों से रिवील किए। अब खबर ये आ रही है कि इनका जो लेटेस्ट वीडियो था जिसमें उन्होंने टूल किट के बारे में बात करी थी, उस वीडियो को हटा दिया गया है। मेरे चैनल पे भी आप में से कई लोगों ने मुझको इस बारे में बताया था कि आपने जो ग्रेटा के बारे में जो वीडियोस डाले थे उनको हटाया गया। एक आध दो वीडियोस के बारे में मुझको भी ऐसा लगा हटाया गया, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा से पब्लिश हो गए। लेकिन जब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये वाकई में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि हम लोग एक बात जो लगातार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जितने भी जाइंट्स हैं, चाहे आप ट्विटर की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, यूट्यूब की बात कर लीजिए, ये सभी हैं तो आखिर में बाहर कहीं ना। तो यहाँ पे होने वाली चीज़ों को लेकर ये एक्शन किस तरीके से ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल से। आज आने वाले वीडियोज़ में आपको कई सारी चीज़ें आपको मैं इसी तरीके से शेयर करने वाला हूँ। तो खबर कुछ इस प्रकार है कि टूलकिट का संबंध ऑल्ट न्यूज़ से बताने वाला वीडियो यूट्यूब ने किया डिलीट। भारत विरोधी षड्यंत्रों में विदेशी फंडिंग का जिक्र किया गया था। अब देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहस के बीच ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब ने द स्ट्रिंग के नाम से एक चैनल का वीडियो डिलीट कर दिया है। द स्ट्रिंग ने हाल ही में चर्चा में आई टूलकिट का वामपंथी मीडिया और ऑल्ट न्यूज़ जैसे कुछ स्वघोषित फैक्ट चेकर्स से संबंधों को उजागर करने का दावा किया था। द स्ट्रिंग ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, शॉकिंग, यूट्यूब रिमूव्ड आवर लेटेस्ट एक्सपोज वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। पीएमओ इंडिया, एचएमओ इंडिया, इन सबको इन्होंने टैग किया। साथ में आगे इन्होंने लिखा है कि ट्विटर पर द स्ट्रिंग ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि यूट्यूब पर उनका वीडियो डिलीट कर दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किसान आंदोलनों को लेकर गलती से, याद रखिएगा, गलती से सार्वजनिक की गई टूलकिट पर जारी विवाद को लेकर द स्ट्रिंग नाम के इस चैनल ने दावा किया था कि वो इस टूलकिट को लेकर खुलासे करेगा, जिनसे स्पष्ट होगा कि किस तरह से मजहबी फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ का भी इस टूलकिट से संबंध है। हालांकि इस वीडियो के प्रकाशित होने के कुछ देर बाद ही यूट्यूब द्वारा इसे हटा दिया गया। अपने ट्विटर अकाउंट से द स्ट्रिंग ने मंगलवार मतलब 9 फरवरी 2021 को अपने इस वीडियो द्वारा अहम खुलासे करने की घोषणा करते हुए लिखा था कि आपका तथाकथित देशभक्त मोहम्मद जुबैर वास्तव में एक भारत विरोधी तत्व है जो देशद्रोही है और वो लीक होने से पहले ही ग्रेटा थनबर्ग वाली टूलकिट साजिश का हिस्सा था। मेरे पास अपने दावे के बचाव में और इस दंगा भड़काने वाले को जेल भेजने के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। इस तरह की उन्होंने अपनी बात अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि फेक न्यूज़ बनाने की कंपनी ऑल्ट न्यूज़ रिवर्स साइकोलॉजी के माध्यम से अपने दर्शकों को फेक न्यूज़ देता है और अपने प्रतिद्वंदियों को फेक बताता है। यूट्यूब पर द स्ट्रिंग द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो की शुरुआत में ही कुछ वामपंथी मीडिया गिरोहों का नाम लेते हुए इसके एंकर कहते हैं, मुझे नहीं पता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, लेकिन इसके लिए जो लोग जिम्मेदार होंगे उनके नाम साकेत गोखले, बरका दत्त, मोहम्मद जुबैर, ध्रुव राठी, वायर, क्विंट, न्यूज़ लॉन्ड्री,
स्क्रॉल, कारवा, द न्यूज़ मिंट, आउटलुक.com, इंडिया स्पेंड, परी नेटवर्क और कांग्रेस पार्टी को इन्होंने अपना जिम्मेदार बताया था। द स्ट्रिंग ने ये वीडियो सार्वजनिक करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से अपनी जान बचाने की विनती भी की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं उनके पास ये टूलकिट पहले से ही मौजूद थी। पूरी तरीके से इन्होंने एक ट्वीट करते हुए सब चीज़ें बताई। और अब बात करते हैं कि आखिर उस वीडियो में था क्या। यूट्यूब चैनल द स्ट्रिंग के इस एपिसोड का नाम अरेस्ट राठी जुबैर बरखा, मतलब ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड, ये इस पूरे वीडियो का नाम था। एपिसोड की शुरुआत में स्ट्रिंग ने ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर की गई टूल किट और उसके समय यानी कि 3 फरवरी शाम 5:19 दिखाया गया। इसके बाद स्ट्रिंग ने बताया कि कैसे वामपंथी मीडिया गिरोह की द कारवा, स्क्रॉल, परी नेटवर्क, द वायर, द न्यूज़ मिंट, ऑल्ट न्यूज़ समेत कई ऑनलाइन पोर्टल पर ये 1 या 2 फरवरी को ही ट्वीट कर चुके थे। उन्होंने कहा कि ये इस बात का पहला सबूत है कि ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट शेयर होने से पहले ही इन लोगों के पास सिर्फ मौजूद ही नहीं थी, बल्कि ये लोग उसके ज़रिए चंदा जुटाना भी चाहते थे। वीडियो में द स्ट्रिंग ने टूल किट की टाइमलाइन के बारे में आगे बताया कि किसानों के समर्थन में टूल किट शेयर करने के आग्रह से कहीं पहले भारत को बदनाम और बर्बाद करने की साजिश रची जा चुकी थी। स्ट्रिंग ने सबसे पहले डिजिपब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन की प्रेस रिलीज का जिक्र किया, जो अक्टूबर 27, 2020 की है, यानी कथित किसान आंदोलन से कई महीने पहले से ही इसे लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा था। द स्ट्रिंग के अनुसार डिजिपब के साथ जो नाम जुड़े हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं ग्रेटा द्वारा गलती से लीक की गई इस टूलकिट से भी जुड़े मिलते हैं। मजहबी फैक्ट चेकर ऑनलाइन आउटलुक ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने और बरखा दत्त के नाम भी ग्रेटा थनबर्ग वाले टूलकिट में थे। इन नामों में से अधिकतर अक्सर ही सरकार के विरोध में अपना प्रपंच करते हुए नजर आते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये लोग हमेशा सरकार विरोधी बातें ही करते हैं और कई बार वो इस सरकार के विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो देश विरोधी बातें भी करने लगते हैं। 12 मिनट के इस वीडियो पर द स्ट्रिंग ने खुलासा किया था कि मजहबी फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क मतलब IFCN से प्रमाणित है, जो पॉइंटर इंस्टीट्यूट द्वारा समर्थित है। बदले में पॉइंटर इंस्टीट्यूट को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा फंड दिया जाता है, जिसे जॉर्ज सोरोस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और फंड दिया जाता है। जॉर्ज सोरोस के अलावा पॉइंटर इंस्टीट्यूट को फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा भी फंड मुहैया कराया जाता है। अब द स्ट्रिंग ने अपने इस वीडियो में एनालिसी मैरिली का भी जिक्र किया। एनालिसी उसी जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती हैं, जो कि ये बयान भी दे चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी भारत को राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एनालिसी मैरिली के ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि उसने 3 फरवरी से पहले 1 फरवरी को वामपंथी मीडिया गिरोहों को डोनेशन देने की बात कही थी और उन्हें प्रमोट किया, जिसे मोहम्मद जुबैर द्वारा रिट्वीट भी किया गया था। जुबैर का नाम और उनकी कथित फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ का नाम भी इस टूलकिट में शामिल था। द स्ट्रिंग ने कहा कि ये तमाम मीडिया गिरोह चंदा जुटाने के लिए डिजिपब से जुड़े हुए हैं। स्ट्रिंग ने अमित शाह से आग्रह किया कि वो इन सब की जांच कराएं। साथ ही स्ट्रिंग ने कहा कि जुबैर जैसों को तो लटका दिया जाना चाहिए। इसमें स्ट्रिंग ने अपने वीडियो में ध्रुव राठी का भी संबंध सीधे तौर पर बताया था। वीडियो में स्ट्रिंग ने एनालिसी को राहुल गांधी के प्रशंसक बताते हुए उनके वामपंथी मीडिया गिरोहों से जुड़े तार भी सामने रखे। स्ट्रिंग ने बताया कि एनालिसी ने राहुल गांधी की वायनाड रैली में भी कवर किया था। स्ट्रिंग ने जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भी कुछ साक्ष्य अपने वीडियो में रखे हैं और बताया है कि भारत और मोदी विरोधी प्लेटफॉर्म्स को वेरीफाई कराने या फिर उनके भारत विरोधी प्रपंचों को पैसे और ताकत का प्रयोग कर बढ़ावा दिया जाता है। स्ट्रिंग ने जिक्र किया है कि यही जॉर्ज सोरोस और क्वाड मीडिया यानी एनालिसी मैरिली को फंड देते हैं। यहाँ पे पैसों का हेरफेर किस तरीके से किया जा रहा है, कहाँ से किनको पैसा दिलाया जा रहा है, ये चीज़ आप इसमें समझ सकते हैं। और कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में निकल के सामने आई थी, लेकिन ये वीडियो डिलीट कर दिया गया। इसीलिए हम लोगों को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना होगा जो कि वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हम तक लेके आ रहे हैं, एज अ व्यूअर हम तक लेके आ रहे हैं कि हम उन चीज़ों को समझ सकें, उन चीज़ों को जान सकें, पहचान सकें, गलत लोगों को निशानदेही कर सकें। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमने अभी भी करना शुरू नहीं करी तो वाकई में देर होते देर लगेगी नहीं। वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा है जो कि फैलाया जा चुका है। किसान आंदोलन को ही ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को जिस तरीके से लिया गया है हमारी लोकसभा में, वही दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वाकई में अब कुछ ऐसे नेताओं से भर चुकी है जिनको कि ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिर इस देश को चलाना कैसे है और संसद वहाँ पे मौजूद क्यों होती है।
भाई जब किसानों के लिए हक की बात करने की बारी आई, बात करने की बारी आई, तब आप ये कह के बाहर बाहर चले गए किसान की ये जो फार्म लो है वापस लो। आप बात तो करते, अपनी बात तो रखते, लेकिन बात तो वही है ना कि बात करने के लिए, बात रखने के लिए भी बात करना आना ज़रूरी है। और जब आपको बात करना ही नहीं आती तो आप बात को रखेंगे कैसे? और बात रखना नहीं आती तो सीधी सी बात है, आपको बात सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे के लिए चलती हैं। बस वही है कि जिसको जो समझ में आ जाता है वो उसके बारे में बात कर लेता है, जिसको जो समझ में नहीं आता वो उसको वहीं छोड़ देता है। उम्मीद करता हूँ मेरी जो बात आपको मैं समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।